हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहले हम यह आपको बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पे अब आपका पहला जो है कहता है कि भाषा किसे कहते हैं, यही ना है कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से बातचीत करता है तो एक दूसरे से बातचीत करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी कहने का मतलब भाषा किसे कहते हैं? जब कोई मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है, ठीक है ना, जब कोई भी मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है तो वही बातचीत करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है कि नहीं? भाषा के बारे में समझ गए। भाषा क्या होता है? यानी जो हम बोलते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, है ना। यानी एक मनुष्य जब किसी दूसरे मनुष्य से क्या करता है? बातचीत करता है, तो एक दूसरे से बातचीत करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। यानी कि भाषा के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा, और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। अब हम ये आपको बताएंगे कि ये मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। चलिए, आप लोग जो है लिखते जाइए इसको। देखिए, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि भाषा के कितने भेद? तो भाषा के 3 भेद, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो पहला आपका है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जिस भाषा को मुख यानी मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है ना, यानी कि जिस भाषा को हम लोग क्या करते हैं? मुंह से बोलकर किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? समझाते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग टेलीफोन से जब बात करते हैं या मोबाइल से बात करते हैं एक दूसरे में, तो क्या करते हैं? मुंह से ही ना बोलते हैं। यानी मुंह से बोलते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और समझाते हैं, है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे क्या लिखे हैं हम कि जिस भाषा को मुख या मुंह से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया जाता है उसे कौन सा भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। मौखिक का मतलब क्या? मुंह से प्रश्न करना और आपको जो है मुंह से ही उसका क्या करना है? आंसर यानी उत्तर देना है। समझ में आ गया। यानी कि उसमें मुंह से ही बोलना है। दूसरा कह रहा है लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को लिखकर किसी व्यक्ति को समझाया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखित का मतलब क्या? अभी हम यहाँ पे देखिए लिख के आपको समझा रहे हैं कि ये क्या है? भाषा है। ये क्या है? भाषा है। यानी भाषा कैसे होता है? तो भ आकार सो आकार, है कि नहीं। यानी इस प्रकार से हम लिख के आपको समझा रहे हैं। तो यानी शिक्षक लोग, यानी कि हम आपको क्या कर रहे हैं? लिख कर समझा रहे हैं और आप जो है इसको क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। यानी ये क्या कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। समझ में आ गया। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यानी कि लिखकर किसी को समझाना, है ना, लिखित भाषा कहलाता है। तीसरा देखिए, इसमें इसका भेद क्या है कि सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति से इशारे में बात करना। यानी कि सांकेतिक का मतलब होता है संकेत देना, इशारा करना। जैसे कि इशारा करना, अब मान लीजिए गूंगा और बहरा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, आप समझ जाइएगा कि गूंगा और बहरा। तो गूंगा और बहरा को तो मुंह नहीं होता है, सुनता भी नहीं है, तो क्या होता है? उसके साथ जब जो आदमी बात करता है, दूसरा आदमी, तो क्या करता है? इशारा से ही ना बात करता है, यानी उसको संकेत करता है कि नहीं। यानी इशारा से ही उससे बात किया जाता है, क्योंकि वो मुंह से ना बोल सकता है ना लिख सकता है कि नहीं। अब जरूरी नहीं है कि सब पढ़ा ही होता है, कुछ ऐसा है पर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लिख लेता है। लेकिन अगर मान लो नहीं पढ़ा है, भगवान उसको मुंह नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा? इशारा से ही ना समझेगा और इशारा से ही तो आपको वो बोलता है। यानी कि सांकेतिक भाषा क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति से इशारे में बात करना, यानी किसी से इशारे में बातचीत करना क्या कहलाता है?
सांकेतिक भाषा कहलाता है। समझ गए? चलिए आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, और जहां समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां तहां शेयर करें।